अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम में एस के साथ हाजिर खिदमत है। 9 मई की ज़मानतें, सीधा ज़मानत का केस है। आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत है और कितना का लटका लेंगे आप इस बात को, कितना का लटका लेंगे। लेकिन मुश्किल है इमरान खान साहब को अब जेल के अंदर रखना। हाई कोर्ट इस्लाम हमारी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आ गए, हाई कोर्ट्स के फ़ैसले आ चुके हैं और 9 मई के हवाले से अब इसको लटकाना ठीक है। मिलिट्री कोर्टों के हवाले से आप मामला को अपनी जगह लेकर चलते रहें, लेकिन जो फ़ैसला जो आया है ना, अच्छा चलें कुछ और चीज़ें जो बात करनी सारी इकट्ठी बात करेंगे। अदालती जंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजेस खड़े हो गए इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कि जो हुकूमत को फ़ायदा देने का निज़ाम है ना, इसके ख़िलाफ़। तो जो बातें कह रहा था जजेस पैक होने के हवाले से या वैसे हुकूमत को जो फ़ायदा, जो ब्यूरोक्रेसी फ़ायदे लेना चाहती थी, वो चीज़ें अब सारी सामने आ चुकी हुई हैं। 190 मिलियन पाउंड केस समाअत के लिए भी आया पर ना भी आया। ऐसा क्या हुआ? भारतीय ड्रोन और इसराइली टेक्नोलॉजी या इसराइली ड्रोन और भारतीय ड्रोन लाहौर पे जिस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे ये आए तो बहुत से सवालात उठ गए हैं। इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की शौक़ आ गया और जजेस सीनियरिटी पे क्या नई बात हुई है। 9 मई के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ आपके सामने और जो सवाल आ रहा है कि इन हालात में हमारी सुप्रीम कोर्ट को बड़ा ध्यान रखना चाहिए था। ये कोई फ़ैसला आगे पीछे आ जाता हर्ज तो कोई नहीं था। यानी ये 7 ही मई को सुनने में तो 9 मई को कर रहे थे, लेकिन ये 7 मई को ही फ़ैसला क्यों? ये बहुत से सवाल उठाते हैं। मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, मुल्क को तकसीम होने से बचाना है। मैं तो इसे इख्तलाफ करता हूँ कि ये फ़ैसला और क्या हुआ जो मुजाहरे करना चाहते थे। अब ज़रा ये इन चीज़ों को अगर आगे सामने लेकर चाहें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आगे भी जा सकता था। क्या डेट थी? 15 दिन आगे चले जाती, उससे क्या फ़र्क पड़ता था? पार्लियामेंट को भी तो टाइम दिया ना 45 दिन का, यानी फ़र्क कोई नहीं पड़ता था। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज करना चाहते थे उन्होंने एहतजाज मनसूख किए हैं। मैं हालांकि इख्तलाफ करता हूँ इस बात से, लेकिन अब इस बात के बाद तो वो कहते हैं कि नहीं, ये कौम को इकट्ठा करने की बात है, कौम को मत डिस्ट्रैक्ट करें। ये ज़रा स्टेट्समैन स्पिरिट की ज़रूरत है दोनों तरफ से। अदालती हुक्म के बावजूद जो शहरी मोहम्मद सुहेल दोस्त हैं हमारे, सफरी पाबंदी से निकालने डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टर नैब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की समाअत हुई। जब 12 मार्च का आर्डर नए डिवीज़न बेंच ने मुअत्तल कर दिया और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कापी पेश कर दी। डिवीज़न बेंच सिंगल आर्ज का आर्डर मुअत्तल होने के बावजूद बनता नहीं है असूली तौर पर। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस खुद सुनने का फ़ैसला किया। हाई कोर्ट के डिवीज़न के बेंच के इख्तियारात पर सवालात उठा दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि बुरी हुक्म पर डिवीज़न बेंच ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकता, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना। जो मैं इत्तफाक करता हूँ इस बात पे 100%। या तो हम उसको कलअदम करार दें तो आप डिवीज़न बेंच में जाएं। हाई कोर्ट 199 के तहत काम करती है, डिवीज़न बेंच के इख्तियारात को केस चलाने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट एक सुपीरियर कोर्ट है, इसलिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हाई कोर्ट को हुक्म जारी कर सकती है। डिवीज़न बेंच सुपीरियर कोर्ट नहीं है। डिवीज़न बेंच एक फोरम है। तारीख में पहली बार हुआ है कि अबूरी ऑर्डर पर डिवीज़न बेंच ने हाई कोर्ट के जज को कार्रवाई केस में रोक दिया। ये मैंने भी नहीं देखा आज तक, जो सच्ची बात है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से मुकालमा करते हुए कहा, मेरा ऑर्डर था, आपने इसको कॉज लिस्ट में शामिल नहीं किया, आपने कॉज लिस्ट आज भी जारी नहीं की। मैं आपकी हिचकिचाहट महसूस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आप शोकाज नोटिस जारी किया था, जवाब जमा कराएं। तौहीन अदालत केस में आपको सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद लेगा। मैं हाई कोर्ट के इख्तियार पर तफसीली फ़ैसला लिखूँगा। ये बहुत बेहतरीन फ़ैसला होगा, देखने वाला फ़ैसला होगा। तारीख़ हमारे लिए सिमत का तयन करेगी और हमें ऐसे फ़ैसलों को सराहना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने करना थी और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ भी दूर कर दिए गए थे। अदालत ने ऑफिस से एतराज़ात दूर करते हुए डायरी नंबर लगाने की भी हिदायत की थी। कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों को डायरी नंबर लगाकर दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत की थी और आइंदा की तारीख भी नहीं दी थी। आज ही नोटिस करने की सदा भी मुस्तरद कर दी गई और कायम चीफ जस्टिस का कहना है कि दरख्वास्तों को डायरी नंबर लग जाए फिर समाअत के लिए फ़िक्स करता है। अमूमन ऐसा होता है कि लग जाता है।
आप कहते हैं कि डायरी नंबर, वो कई दफ़ा ऑर्डर ऐसे हुए हैं, डायरी नंबर बाद में लग जाता है, ऑर्डर जारी कर देते हैं। तो क्लर्क का काम होता है ना डायरी नंबर वगैरह लगाना, उसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में जो भारतीय ड्रोन्स कैसे आन पहुँचे, क्या हम इस बात के लिए तैयार नहीं थे? राणा सनाउल्लाह ने तो कहा कि हम मुँह तोड़ जवाब देंगे अगर दराज़अंदाज़ी की कोशिश की गई। और ये हम सारा बाहैसियत पाकिस्तानी बहुत से सवाल उठ रहे हैं, किसी सियासी जमात के ताल्लुक़ के हवाले से नहीं है। और यहाँ चांकिया की खबीस औलाद है मोदी, अपनी हरकतों से नहीं रुकने वाला। क्या मस्जिद का तकद्दुस बाकी जगहों पे, चाहे वो जिना हाउस हो या कोर कमांडर उससे ज़्यादा नहीं है? और हम खामोशी तो नहीं इख्तियार कर सकते ना मस्जिद, यानी मस्जिद में शहीद होने वाले लोगों पे ये कत्ल है, दहशतगर्दी है। यहाँ तो आपको पता है, आप एहतजाज के लिए खड़े हो जाए तो फ़ौरन दहशतगर्दी का मुकदमे दर्ज होते हैं। और अभी तक ये इस हवाले से मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ, ये सवाल है बड़ा अहम, कि 6 मुकामात के ऊपर अभी तक तो ना कोई FIR हमारे सामने आई है, ना कोई बात ऐसे सामने आई है। बाहैसियत मुसलमान हम खामोश तो नहीं इख्तियार कर सकते ना। और अब जो आगे ड्रोन आ रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे ड्रोनों की बात हो रही है, और वो इसराइली साख्त किए गया कहा जा रहा है। और अब इंडिया क्या कर रहा है, कोई टेस्ट कर रहा है, जहाँ दिल चाहता है ड्रोन भेज देता है, ड्रोन वो मुकाम पर पहुँच भी जा रहा है। वो एक अलग बात है कि टेक्निकली जो ड्रोन, छोटे वाले ड्रोन हैं, रडार में नहीं आते होंगे, तो क्या हम ये इस तरह खामोशी से बैठे रहेंगे? इस पर आपको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, इमरान खान को बाहर निकालें, कौम को इकट्ठा करें और फिर आगे की तरफ चले जाएं। पुलिस ने जो है ना इमरान खान का पॉलीग्राफिक ग्रामेटिक टेस्ट कराने की दरख्वास्त जमा करा दी है। पुलिस ने इमरान खान का जो पॉलीग्राफिक और फोटोग्राफिक टेस्ट कराने की दरख्वास्त जमा करा दी है। 9 मई के मुकदमा में दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर राना आज़ाद दलाइल के पेश हुए। इमरान खान साहब की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल के लिए पेश नहीं हो सके और आ चुके हैं। लाहौर में लगा हुआ मामला। सुप्रीटेंडेंट जिले की वसासत मुलजिम को कल के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिए। अब अंदाज़ा लगाएं जल्दी कितनी है, तेज़ी देखें ज़रा, तेज़ी देखें। इमरान खान ने गुज़श्ता साल इस तरह के टेस्ट देने से इनकार किया था और फोटोग्रामेटिक टेस्ट झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। जजेस ट्रांसफ़र से मुतासरा जजेस की सीनियरिटी का केस। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लेकर कहा कि ट्रांसफ़र होने वाले जजेस सीनियरिटी में सबसे नीचे होंगे और जुडिशल कमीशन के साबिक रुकन अख्तर हुसैन ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है। जुडिशल कमीशन इजलास में रखा और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी इसकी तायीद की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक के सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने दलाइल दिए। मुनीर मलिक ने दलाइल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कब्ज़ा करने के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया और जिस जस्टिस सरफराज डोगर साहब को ट्रांसफ़र किया गया उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 33 जजेस थे। जस्टिस सरफराज डोगर 16वें नंबर पर थे। क्या बाकी जजेस को भी ट्रांसफ़र का मौका दिया गया या सिर्फ जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफ़र के लिए चुना गया? ये बड़ा ही अहम सवाल उठाया है। जजेस की ट्रांसफ़र के वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान सीनियरिटी के मामले में मशावरत नहीं की गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कह चुके हैं कि ट्रांसफ़र होने वाले जज सीनियरिटी में सबसे नीचे होंगे। जब ये जर्नलिस्ट से सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी वहाँ ये नुक्ता नज़र बड़ा वजाहत के साथ दिया था। अब सवाल ये है कि ये अब ऊँट किस करवट बैठेगा। आप सवाल यहाँ ये हो रहा है कि हुकूमत वक्त बड़ी सुकून में है। हुकूमत वक्त के करीब के लोग बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बात कर रहे हैं कि जनाब उन्हें कोई अदालतों से कोई परेशानी नहीं है, वरना पब्लिक इंटरेस्ट और बाकी मामलों के हवाले से हुकूमत को रात नींदें नहीं आया करती थी। मैं जो पब्लिक इंटरेस्ट करता रहा तो मुझे तो अंदाज़ा है बहुत ही अहम केसेस के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं मसला ही कोई नहीं। यानी उनको जहाँ कहीं आसपास बैठते हैं उनके वकला या लॉयर्स फोरम है, वो ये बात बड़ी वाज़ेह कहते हैं कि उन्हें अदालतों के कॉन्टैक्ट्स के हवाले से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात वो खुल के करते हैं। देखिए ना, ये एक बड़ी अहम बात है, ये समझने वाली बात है कि इस बात को मैं किस पैराए में करूं, किस तरह समझाऊं आपके लिए। लेकिन ये बात तो अब आपके सामने है। कोई बड़ा फैसला तो तौहीन अदालत की बता दें कितने की कार्रवाई शुरू हुई है। अगर अदालतों में फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो क्या मिसाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, आपके लाहौर हाई कोर्ट के सामने मैं कई मिसालें दे सकता हूँ, आपको बहुत सी मिसालें मैं दे सकता हूँ। लेकिन हमें ये जो डिस्पैरिटी है, जो हालात जिस सेमत में चल रहे हैं, इसको ठीक कैसे करना है ज़रा वो सोच के बताइएगा।
उस पर अमल दरामद करके बताइएगा, फिर समझ में आएगी कि हम कहाँ खड़े हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।